हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जनरल मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव शंकर कुमार और देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, है ना। पार्ट 3 वीडियो बन चुका है। ये चल रहा है आर.एस. अग्रवाल से, यानी नवीन अंकगणित का सॉल्यूशन चल रहा है। देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन में 20 तक सॉल्यूशन कर दिए। बोल रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो आप लोग को बताए थे कि अधिक रहे, वृद्धि रहे, जोड़ने पर है, घटाने पर है, सबका अर्थ अंतर होता है। तो अंतर की तुलना अंतर से करेंगे। 60 रुपये अधिक प्राप्त होता है, अंतर दिया हुआ है, अंतर की तुलना अंतर से करेंगे। 20% लाभ और 20% हानि। तो बताए थे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है कि लाभ और हानि रहता है ना, तो जुड़ता है, यानी डिफरेंट चीज जुटेगा और सेम चीज घटेगा। तो यहाँ पे देखिए लाभ है और हानि है तो जुटेगा। 20 कितना हो गया 40, अंतर की तुलना अंतर से कर दिए। तो बोल रहा है वस्तु का क्रयमूल्य बताइए। क्रयमूल्य हमेशा 100 होता है। तो देखिए 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 50 दूनी 100, यानी कितना आ गया आपका 150 रुपया आ गया। कितना आ गया 150 रुपया, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना में बी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। बोल रहा है क्या, देखिएगा बोल रहा है इसमें कि बोल रहा है कि ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। बेची। यदि डी ने इसे, बोल रहा है डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा हो तो ए ने उसे कितना रुपये में खरीदा। मान लेते हैं, लेट मैंने मानना होता है। मान लेते हैं कि ए जो है, ए जो है ए ने खरीदा 100 रुपये में। ए ने खरीदा कितना रुपये में 100 रुपये में। तब बोला ए ने कोई वस्तु बी को 20% लाभ पर, ए का तो रेट है 1 से, अब बी को दे दिया 25% लाभ पर, यानी 125%। बी ने बस सी को दे दिया, यानी बी का रेट इतना है एक्स का 125%, तो सी को दे दिया 20% लाभ पर। इस सी का हो गया 20% लाभ यानी 120, ये सी का हो गया। फिर क्या बोला, सी ने डी को 10% लाभ पर। अब ये सी दे दिया डी को 10% लाभ पर, तो इस सी का ना है पूरा वैल्यू। तो सी ने दे दिया डी को 10% लाभ पर, यानी 110%। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे फिर से समझाते हैं। ए मान लेते हैं कि 100 रुपये में खरीदा। ए ने कोई वस्तु बी को 25%, बी को दे रहा है एक्स का 25%, बी का रेट हो गया। अब बी ने सी को दिया 20% लाभ पर, ये तो बी का था। अब बी ने सी को दे दिया 20%, 120, यानी सी का हो गया। और सी ने डी को दे दिया 10% लाभ पर, यानी 110, डी का हो गया। यदि डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा कितना 330 रुपये में, तो बोला ए ने इसे कितना रुपये में खरीदा। ए ने इसे कितना रुपये में, यानी एक्स का वैल्यू निकाल दिया, ए का निकल जाएगा। ये परसेंट है, नीचे 2 जीरो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट के काट दीजिए, 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ए भी परसेंट है, नीचे 2 जीरो जाएगा, 2 जीरो काट दीजिए। 2 जीरो है नहीं है तो परसेंट हटा के नीचे 2 को जीरो लिख दीजिए। आप समझिएगा, ये हो गया। अब देखिए आपका यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे होता है 25 से कटेगा, 25 25 25 से 25 चौके 100। ठीक है, 4 तिया 12 कट गया। अब देखिए यहाँ से कट गया 5 दूनी 10, 20 2500। समझ गए। ये आपका कट रहा है 11 तिया 33, है ना। ये 3 से 3 खत्म हो गया और कटेगा, और आपका नहीं कट रहा है। यानी कि बोल सकते हैं कि दिया हुआ है 1/20, 1/20 बराबर 10 दे दे। 1/20 बराबर 10 ये नहीं दिले है, 1/20 बराबर 10। तो इसीलिए x बराबर बोल सकते हैं कितना 200 रुपया। इसलिए x बराबर कितना आ गया आपका आंसर 200 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में ए में। आपका ऑप्शन नंबर कितना में ए में। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है यहाँ पे। क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार, एक दुकानदार समझिएगा, बोल रहा है क्या कि एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य जो है ना 1 केजी चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो। बोल रहा है 950 ग्राम जो है वो चीनी का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस होता है ना। विक्रय मूल्य मतलब बेचना। वह बोल रहा है 1 केजी चीनी के क्रय मूल्य के बराबर। 1 केजी मतलब 1000 ग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कटेगा तो कट गया 19 25 95 और ये कट गया 20 25 100, यानी कि क्रयमूल्य अनुपात विक्रय मूल्य का जो अनुपात आएगा क्रयमूल्य का निकालना था। इसको झापिए, जो बचेगा उसको लिख देना। इसको झाप दिए, क्रयमूल्य था यहाँ 19 बचा, यानी क्रयमूल्य का अनुपात 19 आया। अब विक्रय मूल्य का निकालना है तो इसको झापिए, यानी 20 आ गया। यानी यहाँ पे क्रयमूल्य मतलब खरीदना होता है, विक्रय मूल्य मतलब बेचना होता है। तो बताइए 19 रुपये में खरीदे, 20 रुपये में बेच दिए, कितना का लाभ हुआ 1 रुपये का। तो 1 बटा क्रय मूल्य
19 से गुना में 100 कर दीजिए, है ना। तो ये आपका निकल जाएगा लाभ प्रतिशत। लाभ ना हुआ जी, जैसे 19 रुपये में खरीदे और 20 रुपये में बेच दिए, 1 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन लाभ प्रतिशत बोल रहा था। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100। तो यहाँ पे देखिए 19 × 5 = 95 और 5 यानी कि 5.5/19%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी निर्माता का लाभांश, हाँ देखिएगा, बोल रहा है कि यदि किसी निर्माता का लाभांश 10% थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, हाँ तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य इतना है। लेट मान लेते हैं कि उस वस्तु का उत्पादन मूल्य जो है, उस वस्तु का उत्पादन मूल्य, उस वस्तु का, यही ना पूछ रहा है आपका, बोल रहा है कि उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या है। उस वस्तु का उत्पादन मूल्य मान लेते हैं x, उत्पादन मूल्य बराबर x, मूल्य बराबर x। ये आपका बोल रहा है कि उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा, x मान लिए। तो यदि किसी निर्माता का लाभांश, निर्माता वस्तु का उत्पादन मूल्य x है, तो इसका बोल रहा है निर्माता का लाभांश जो है 10%, लाभांश मतलब लाभ 10%, 110% हो गया। आगे बोल रहा है विक्रेता को, निर्माता ये विक्रेता जो बेचता है उसका लाभांश 15%, 115%। आगे बोल रहा है तथा फुटकर को, है ना, फुटकर विक्रेता को, जो मैंने फुट के खरीदता वो बेचता है, उसको 25% का लाभ है, 25% का लाभ 125। तब बोल रहा है उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य हो गया 1265 रुपये, 1265 रुपये। अब देखिए यहाँ पे निकालिए। अब देखिए ये परसेंट है तो नीचे 2 जीरो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये परसेंट है नीचे 2 जीरो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है ना। देखिए अब ये नीचे 2 जीरो जाएगा, कटेगा तो काटना, 25 25 25 80, ठीक है, 25 25 25 80, 25 चौके 100, ये कट गया 5 दूनी 10, ठीक है, ये कट गया ना, और कटेगा, और देखिए ये 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, काट दीजिए। जैसे देखिए 5 दूनी 10, इसको काटते हैं दूसरा पेन से ताकि काटने में सुविधा हो। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हुआ ना, और एक बचा 5 × 15 यानी 23 × 15 से, और ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हुआ, और यहाँ पे 2 बच गया, 5 × 25, 5 × 25 इससे जने वो नहीं करेगा, है ना, 5 × 25 एक बचा, 5 × 15, देखिए 5 दूनी 10 2 बचा, 5 × 25 बाकी एक बचा, 5 × 15 ये कट गया। अब देखिए ये 23 से कट जाएगा, 23 से कम 23, बाकी 2 बचा, 25 में से 23 गया तो 23 से कम 23 यानी 11 बार में कट गया। ये देखिए 11 से 11 खत्म हो जाएगा, 11 से 11 खत्म हो गया, यानी कि x बराबर जो आया यहाँ पे देखिए कुछ नहीं बच रहा है, ये 4 × 2 बच रहा है, 4 दूनी 8, आइए 2 जीरो है जो, यानी 800 रुपया आ गया। कितना आ गया 800 रुपया, यानी उस वस्तु का उत्पादन मूल्य x माने थे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 800 रुपया। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, समझिएगा। सारा क्वेश्चन का थ्योरी हम करवा चुके हैं, अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिएगा क्या बोल रहा है इसमें, बोल रहा है क्या कि एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है। 1 रुपये प्रति अंडे की दर से, मतलब एक अंडा जो है 144, बोल रहा है कि 1 रुपये प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है। मतलब बोल रहा ना कि अंडे का कीमत है, एक अंडा की कीमत 1 रुपया है, तो 144 अंडा खरीदता है। तो 144 अंडा है तो एक अंडा का दाम 1 रुपये, तो 144 अंडा का दाम 144 गुना 1 करेंगे तो क्रयमूल्य निकल गया। इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, अब टूटा 20 अंडा तो शेष कितना बचेगा, 144 में से 20 घटाएंगे ना, तो आपका आ गया 124, यही ना आया, 144 में से 20 घटा देंगे, हाँ तो 4, ठीक है 124 आ गया। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि 20 अंडे टूट जाते हैं, शेष अंडों को वह 1 रुपये 20 पैसे प्रति अंडे की दर से बेच देता है। बेचना मतलब विक्रय मूल्य, कैसे बेचता है, 1 रुपये 20 पैसे, ठीक है, तो उसमें से कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। अब देखो ये 2 दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो नीचे जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब देखिए कटेगा तो नहीं कटेगा तो क्या करते हैं कि दोनों को गुना करके एक के बाद दशमलव बैठा देंगे। 12 × 48 के 8 बाकियात में 4 रहा, ठीक है, 12 दूनी 24, 24 और 4 कितना हो गया 28, 24 और 4 28 के 8 बाकियात में 2, 12, 12 2 14, यानी 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव 148। अब देखिए खरीदा को 144 रुपया में, अब बेच दिया 148.8 रुपये में, तो कितना रुपये का लाभ हुआ, यानी कि 4.8 रुपये का हुआ ना, 4.8 रुपये का ये लाभ हुआ। लेकिन लाभ प्रतिशत बोल रहा है, लाभ अथवा हाँ उसे कितने प्रतिशत, प्रतिशत बोल दिया ना, कितने प्रतिशत लाभ अथवा होगी, तो लाभ प्रतिशत निकालिए। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य,
लाभ बटा क्रयमूल, क्रयमूल तो 144 है, गुना में 100। ये देखिए 1 जीरो नीचे जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया और कटेगा। ये देखिए आपका कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा, काटो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 चौ 48, 4 तिया 12, बाकी 2 बचा, 6 चौके 24, ठीक है। और ये कट गया 12 तिया 36, 12 तिया 36, यानी आपका आ गया यहाँ पे 10/3, 10/3, यानी बोल सकते हैं 3.1/3% के क्या होगा, लाभ होगा। लाभ ना निकला जी, लाभ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, 1 नंबर में है। 3.1/3% का लाभ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी के परीक्षा में पूछा था 2010 में। देखिएगा ये क्या कर रहा है, समझिएगा। ये जो क्वेश्चन है बोल रहा है ना कि किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचता है तो यानी विक्रय मूल्य है। बेचने से मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। बेचना मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य, समझिएगा। तो बोल रहा है कि 21 रुपये में बेचने से यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ 21। बोल रहा है एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है, क्रय मूल्य के बराबर। तो क्रय मूल्य मतलब खरीदना, जिसको सीपी से सूचित करते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 1 है, तो क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है, हानि होती है, हाँ प्रतिशत हानि होती है, हानि प्रतिशत होती है कितना, 1, ठीक है। तो बोल रहा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, वस्तु का क्रय मूल्य। तो चूंकि आप हानि जानते हैं कि हानि बराबर जो फार्मूला होता है वो हमेशा क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम 5 रुपये में कोई वस्तु को खरीदे, 4 रुपये में बेच दी, तब ना पता चलेगा कितना रुपये का हानि हुआ। तो क्रय मूल्य खरीदना मतलब क्रय मूल्य, तो 5 रुपये खरीदे और 4 रुपये में बेच दे, तब ना 1 रुपये का हानि हुआ। तो वही बात है यहाँ पर, देखिए हानि निकाल दीजिए। तो हानि देखिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 1 से, समझ रहे हैं, अब विक्रय मूल्य आपका 21 है, तो ये हो गया हानि। लेकिन हानि प्रतिशत न दिया हुआ है 1%। तो हानि प्रतिशत का फार्मूला बताए थे आप लोग को, हानि प्रतिशत का फार्मूला हम बताए थे कि हानि वटा क्रय मूल्य, हानि वटा क्रय मूल्य गुना 100। तो देखिएगा हानि तो आ गया इतना, अब बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 1, और गुना में कितना, हाँ गुना में 100, ठीक है। अब बराबर कर दीजिएगा, हानि प्रतिशत है, ये हानि प्रतिशत बराबर है, तो हानि प्रतिशत का बराबर दिल है 1, हानि प्रतिशत बराबर कितना दिल है 1। अब इसको हल करेंगे, देखिएगा हल कैसे करते हैं, समझिएगा। यही चीज को हल करेंगे, देखिएगा। समझिएगा मेरे दोस्त, ये है। तो इसको अगर आप हल करिएगा तो लिखेंगे ये 100 गुना x करेंगे तो 100x और माइनस 2100 है ना, अब बराबर कितना आया 100 स्क्वायर। तो यही चीज़ को लिख सकते हैं 100 स्क्वायर, इन्हें प्लस में तो उन्हें जाएगा तो माइनस में, माइनस 100x, इन्हें माइनस में तो उन्हें जाएगा तो प्लस में, प्लस 2100 अब बराबर में 0। अब देखिए ऑप्शन दिया हुआ है या तो 30 तथा 70 है या 35 तथा 60 है, तो कोई ऐसा संख्या रखिए जो लास्ट में 0 आ जाए। चलिए हम पहला ऑप्शन लेके चलते हैं, ऑप्शन नंबर पहला लेके चलते हैं 30 अथवा 70, 30 अथवा 70, ठीक है। अगर हम 30 अथवा 70 लेके चलते हैं, x के वैल्यू पर अगर 30 धरते हैं, 0 आ गया तो आंसर हो सकेगा। 30 धर दिए तो 30 का वर्ग कितना हो गया 900 आया ना, 30 का वर्ग 900, आई माइनस से 30 गुना इतना कर दिए तो कितना हो जाएगा 3000 आ गया, ठीक है। अब प्लस में 2100। अब ये देखिए इतना केला के बाद अगर 0 आ जाता है तो समझो कि ये 30 तो सही है। देखिए 900 और 2100 3000 आ गया, आई माइनस 3000, यानी कि इतना बराबर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये हो सकता है 30 भी है। 70 लेके देखते हैं, 70 लीजिए, 70 लीजिए तो आ रहा है कि नहीं, ये 30 से तो आ रहा है, सही बात है। 70 लेते हैं, 70 धर दिए तो 70 का वर्ग 7 49, यानी 4900 हो गया, यानी 70 धर दिए तो 7000 हो गया, 7000 आई प्लस में 2100। अब देखिएगा बराबर 0, 0 आ गया तो समझो कि ये सही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 4900 है, 2100 है, जोड़ दीजिए, 2 0 तो 2 0 लिख दिए, 9 1 10 की 0 बाकेट में 1, 4 2 6 6 1 7, 7000 माइनस 7000 करेंगे तो आ जाएगा 0, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। यानी दोनों को तो आ रहा है ना 0, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है ना, हाँ, कि यदि किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति, समझिएगा, जाना रहा है
देखिएगा, बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। तो ऐसे प्रश्न में क्या होता है, जैसे विक्रय मूल्य के दे दिया, जिस राशि के अंत में का या से लगा 25%, प्रतिशत काटेंगे नीचे 100 हो जाएगा, के बराबर लाभ कमाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, बड़ा जो होता है ना वो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य होगा और छोटा जो होगा लाभ हानि होगा। ठीक है, ऐसे रहेगा, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या क्रय मूल्य के बराबर ये। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य में का या से लगा हुआ है, तो विक्रय मूल्य में 100 हो गया और लाभ हो गया 25, लाभ हो गया 25। अब बताओ, कोई वस्तु को अगर आप 100 रुपये में बेचते हैं और लाभ 25 रुपये का होता है, तो पक्का उसमें घटेगा ना विक्रय मूल्य में से, यानी 75 रुपये में खरीदोगे तब ना 25 रुपये का लाभ हुआ। तब बोला उसका लाभ प्रतिशत निकालिए। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे कि लाभ बट्टा क्रय मूल्य। तो लाभ तो आपका 25 है, अब बट्टा क्रय मूल्य कितना आया 75 और गुना में 100, यानी 25 तिया 75, यानी बोल सकते 33 तिया 99, यानी 33.1/3% का लाभ हो गया। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया, डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा, बोल रहा है ना अगला क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया है 10:11, तो बोल रहा है लाभ प्रतिशत, 10 रुपये में खरीदे 11 रुपये में बेच दिए, तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना में 100 कर दीजिए, ये लाभ प्रतिशत हो गया, यानी 10% आ गया आपका आंसर। लाभ प्रतिशत क्या, 10%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है कि एक साइकिल को 250, हाँ एक साइकिल को क्या बोल रहा है समझिएगा, देखिएगा बोल रहा है क्या कि एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना हो। ये एसएससी की परीक्षा में पूछा है 2010 के में। समझिएगा क्या बोल रहा है कि एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचता है ना बाबू, तो एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। 14% का लाभ होता है कब, जब 2850 रुपये में बेचता है तब। बोला यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। मैंने कितना 8% रखा जाए तो 108। इसको हल कर दीजिए। ये देखिए 2 से कटेगा, 2 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 2 से कट गया। ये आपका 2 से कटेगा, हाँ ये आपका 2 से कटेगा, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ठीक है। हाँ ये 7 5 कितना होता है 12, ठीक। अब 5 4 कितना हो गया 9। ये भी देखिए अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कटेगा। ये कटेगा 12 है तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, बाकी बचा 2, 9 तिया 27, 19 तिया 57, और ये भी 3 से कटेगा, 3 एकम 3, हाँ और 8 तिया 24, 8 तिया 54, ठीक है, 18 तिया 54, 19 तिया 57, समझ रहे ना। अब देखिए ये आपका 19 से कटेगा, 19 से कटेगा, काटिए, 19 से भागा दे दीजिए आप। देखिए 19 से आप भागा देते हैं, 19 से भागा देते हैं कितना में 2850 में, 19 दूनी 38 होता है तो एक मरतबे 9 9 18 खत्म, 19 5 95, यानी 19 5 95 में एगो 0 है तो 0, यानी 150 बार में कट जाता है। कितना बार में 150 बार में कट गया। अब इसको गुना कर दीजिए, ये 18 गुना 150 है, 18 गुना 150, ये 18 ना है, हाँ ये 18 है तो कर दीजिए। तो एगो पहले 0 लिख दिए, 18 5 90, 90 की 0 बाकी 9, 18 कम 18, 18 9 27, यानी 2700 रुपये आ गया। कितना आ गया आपका आंसर 2700 रुपया, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ना, हाँ आपका जो भी आएगा ना क्वेश्चन 10 को करके आएगा, एक वीडियो में 10 क्वेश्चन रहेगा, ऐसे बढ़िया रहता है, ठीक है। देखिएगा ये भी एसएससी के परीक्षा में पूछा है। बोल रहा है क्या कि 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ यहाँ नहीं बोले तो क्या होता है कि छोटा वाला लाभ यहाँ नहीं होता है, और बड़ा वाला होता है विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी विक्रय मूल्य जो आपका होगा 1 दर्जन ना बोल रहा है जी, तो 1 दर्जन 12 ज़्यादा है, और बोल रहा है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ जो आपका दिया हुआ है वह 4 हो जाएगा। अब बताइए कि 12 रुपये में बेचे और 4 रुपये का लाभ हो गया, यानी आप खरीदे कितना में 8 रुपये में खरीदे होंगे, तब बोल रहा है क्या कि उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य, लाभ तो हो गया बट्टा क्रय मूल्य में 8 और गुना में 100%, ठीक है। 4 दूनी 8, 50 दूनी 100, आपका कितना प्रतिशत आ गया 50%, ठीक है।
जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी वीडियो आएगा आर एस अग्रवाल का वो एक वीडियो में 10-10 क्वेश्चन करके सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है।